बड़ा चम्मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल बीफ पुलाव, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी किस्म का जो है वो बीफ पुलाव बना रहे हैं हम। और उम्मीद करते हैं आपको भी हमारी रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले हमने कुकर में गोश्त, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो हैं वो 5 से 7 अदद, और इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल आने लग जाएगा, इसका पानी जो है वो उबलने लग जाएगा, तो उसके बाद हम इसको टाइमर पे लगाएंगे। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें अच्छा कलरफुल मसाले भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि जैसे ही हम डालते हैं वो हमारी उसको खाने की शान को बढ़ा देते हैं। जी अब हमने टाइमर यहाँ पे लगा लिया है और हमारा खाना जो है वो गोश्त जो है वो पक के तैयार हो चुका है, गल चुका है। और जो यखनी है हमने इसमें ज़्यादा ही पानी डाला था ताकि हमारे चावलों के लिए जो है यखनी जो है वो बच जाए। इसमें मैंने नली का गोश्त ऐड किया था बीफ की, क्योंकि नली का जो गोश्त होता है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है चावलों में। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एक पतीले में ऑयल डाला और उसमें हम जितना भी मसाला और बोटियाँ थी वो निकाल ली हमने यखनी से, और अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अभी ख्याल रखिएगा क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले जो हैं वो पहले ही प्याज वगैरह ऐड कर लिए थे, तो इसलिए ऑयल में अब हम गोश्त और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर के छिलके जो हैं यहाँ से हम इसमें से निकाल लेंगे। और टमाटर के छिलके जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए इसको पहले ही निकाल लेना चाहिए। अब जो हम इसको अच्छे से भूनेंगे, घी में फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, इसमें बाकी ना रहे। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग किस तरह का बीफ पुलाव पसंद करते हैं और आप किस तरह की रेसिपी बनाते हैं। मैं यखनी वाली बनाती हूँ क्योंकि यखनी ये देखें पक रही है। और यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही मज़े का भुन गया है। अभी इसमें हमने जो है थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। और बिरयानी मसाले में ये जो इलायचियाँ होती हैं मुझे बहुत बुरी लगती हैं, इसलिए मैं इलायचियों को पहले ही निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा इलायची होगी वो निकाल लूँगी और बाकी जो है इसको गोश्त को अच्छे से भून लूँगी मसाले के साथ। जी देखें इसका कलर कितना मज़ेदार हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसको हम अभी से ऐसे ही खा लें रोटी के साथ। जी नमक पहले हमने कम डाला था, तो अब हमने और भी नमक इसमें ऐड किया है क्योंकि चावल बना रहे हैं। 1 किलो चावल हमने बनाए हैं और तकरीबन 1.5 किलो जो है हमने यहाँ पे गोश्त लिया है, ताकि हमारा गोश्त और चावल बहुत ही लजीज किस्म के बने और हर जो नवाले के साथ है वो गोश्त आए। जी देखें कितना मज़ेदार जो है वो लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आए करे। जो रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करेंगे कि हमारा जो है हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और घर पे अपने ज़रूर ट्राई करें और आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा और घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। अब जो है अब ये भुन गया, तो अब हम इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं। जो हमने रखी हुई थी यखनी अलग से वो हम इसमें ऐड करने लगे हैं। यखनी क्योंकि खुद उबल रही थी पहले से, तो अब हमें इसे ज़्यादा जो है वो गर्म करने की, उबालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम यखनी इसमें ऐड करेंगे तो साथ ही हम राइस को धो लेंगे ताकि इसमें डाल लें। राइस हमने भिगो कर रखे हुए हैं पहले से ही। ये बीफ यखनी पुलाव जो है ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। जो लोग स्पाइसी ना पसंद करें वो लाइट भी खा सकते हैं, लेकिन असल जायका जो है इसका स्पाइसी ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं मसाले ज़्यादा ऐड करती हूँ। जी देखें ये कितना ही मज़ेदार किस्म की हमारी यखनी और मसाला रेडी हो चुका है चावलों के लिए। अब जो है मैं देखें इसमें इलायचियाँ निकाल देती हूँ, मुझे ये बहुत बुरी लगती हैं। जैसे हमने पानी डाला तो ये इसमें तैर गई हैं अलग से, और ये बहुत ही लजीज जो है हमारा राइस के लिए जो है मसाला रेडी हो चुका है। ये यखनी पुलाव है और यकीन माने आप लोग भी इसको इस्तेमाल करें
आपको भी मज़ा आएगा। चावल हमने धोकर रखे हुए थे भिगोकर, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अब। और किस किस को जो है वो पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो है वो हफ्ते में 3 से 4 बार पुलाव ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा ही बनाना पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं राइस। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइस ज़्यादा पसंद ही करते हैं, उनको अच्छा लगता है पकाना खाने के साथ भी। अगर आपने सालन भी बनाया है तो साथ में थोड़े से राइस भी बना लें तो दस्तरखान की शान को बढ़ा देते हैं। अब जो है ये हमने क्या किया है, राइस को दम दे दिया है। राइस बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और यहाँ पर हम अपने दम को हटाएंगे। टाइम पूरा हो चुका है अब, क्योंकि हम सारी वीडियो तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा दम जो है पूरा हो चुका है। और ये देखिए जी, हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही लजीज किस्म के तैयार हो चुके हैं। देखें खिला खिला चावल है, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। गोश्त अलग से है, गोश्त का जायका सारे चावलों में मिक्स हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल बने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।